आपको आइसक्रीम का स्वाद या फिर गर्म कॉफ़ी के एक घूंट से भी कभी कभी एक चुभने वाला दर्द होता है? मतलब ठंडा या गर्म, दोनों ही या फिर कोई भी एक आपकी परेशानी का कारण हो गया है? क्या ब्रश करने या फिर फ्लॉसिंग करने से आपको कभी कभी तकलीफ होने लगी है? यदि हाँ, तो आपके दांत संवेदनशील हो सकते हैं। येस, योर टीथ मे बी सेंसिटिव फॉर सम रीजंस। डेंटल टॉक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए तथा लाइक और शेयर कीजिए। दांतों की बीमारियों से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर चैताली चौधरी, डेंटिस्ट फ्रॉम मुंबई। आज का मेरा यह टॉपिक है सेंसिटिव टीथ, यानी कि संवेदनशील दांत। ये मौसम नहीं देखते, बस हो जाते हैं सेंसिटिव, यानी कि संवेदनशील। क्यों? क्या सिर्फ आप ही संवेदनशील हो सकते हैं? अरे आप सेंसिटिव नहीं, सेंसिबल बनिए। जुड़िए डेंटल टॉक चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जानिए दांतों के संबंधित जानकारी। क्या आप जानते हैं आपके सेंसिटिव टीथ होने के क्या क्या पॉसिबल कॉजेस हो सकते हैं? मेरी सलाह में ऐसी कंडीशन को आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फौरन अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से चेकअप करवाना चाहिए। वही कंप्लीट ओरल चेकअप के बाद बता सकते हैं कि आपकी सेंसिटिव टीथ का क्या कारण है, जैसे कि टूथ डीके, फ्रैक्चर टूथ, वॉर्न फीलिंग यानी कि टूटी हुई फीलिंग, गम डिसीजेस, वॉर्न टूथ इनामल या फिर एक्सपोज टूथ रूट। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसका इलाज तुरंत शुरू करना चाहिए। सेंसिटिव टीथ एंड एज, संवेदनशील दांत और उम्र। कुछ लोग सोचते हैं मेरी अभी उम्र ही क्या है जो मैं डेंटिस्ट को दिखाने जाऊं, ठीक हो जाएगा अपने आप। आपको बता दूं, संवेदनशील दांत किसी भी उम्र में हो सकते हैं। हालांकि नेशनल हेल्थ पोर्टल ऑफ इंडिया के अनुसार अध्ययनों में पता चला है कि जनरल पॉपुलेशन के 10 से 30% लोगों को दांतों की हाइपर सेंसिटिविटी से पीड़ित होते हैं। हालांकि इसका एग्जैक्ट रीजन पता नहीं है। ये इस तथ्य के साथ संबंधित हो सकता है कि उम्र के साथ दांतों का फिजिकल स्ट्रक्चर बदल जाता है। हालांकि ओल्डर इंडिविजुअल्स यानी कि वृद्ध व्यक्तियों में रिसीडिंग गम्स ज्यादा होते हैं, जो सेंसिटिव टीथ के कारणों में से एक होता है। कभी कभी मेन इशू दांतों के इनामल पर वेयर एंड टेयर यानी कि टूट फूट होती है, जो कभी भी किसी भी रीजन से हो सकती है। सिम्टम्स ऑफ सेंसिटिव टीथ, संवेदनशील दांतों के लक्षण। यदि किसी भी गर्म, ठंडा या फिर मीठा भोजन और पेय या फिर ठंडे हवा से भी सांस लेने पर माइल्ड से सीवियर डिस्कम्फर्ट या फिर पेन महसूस होता है, तो ये सेंसिटिव टीथ का एक सिम्टम हो सकता है। दांत में आउटर इनामल लेयर होती है जो डेंटिन यानी कि नीचे के लेयर की रक्षा करती है। डेंटिन में माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि कनाल होते हैं जो दांत के पल्प से जुड़े हुए होते हैं। यदि डेंटिन इनामल के अपने प्रोटेक्टिव कवरिंग को खो देता है तो इसके ट्यूब्यूल्स एक्सपोज हो जाते हैं। ये ट्यूब्यूल्स गर्मी, ठंडी या फिर एसिडिक फूड को दांत के पल्प के अंदर की नर्व्स यानी कि सेल्स तक पहुंचा देती है और दांत संवेदनशील हो जाता है। कॉज ऑफ योर टूथ सेंसिटिविटी, आपके दांतों की संवेदनशीलता का कारण। आपके दांतों की सेंसिटिविटी चेक करने के लिए आपके डेंटिस्ट एक डिटेल ओरल एग्जामिन करके आपके दांतों की डिटेल नोट करेंगे, जैसे कब कब शूटिंग पेन फील होता है, कौन सा ब्रश यूज करते हैं, कोई कैविटी एक्सेट्रा की भी जांच की जाएगी। चलिए आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि मेन कल्प्रिट के बारे में। योर डाइट, आपका आहार। एसिडिक और हार्ड फूड खाने से आपके दांतों को नुकसान हो सकता है। रस, खट्टे फल और स्पोर्ट ड्रिंक्स दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। चीविंग आइस यानी कि बर्फ का चबाना। एडीए के अनुसार यदि आप बर्फ चबाते हैं तो आपको ये फौरन रोकना चाहिए, क्योंकि ये आपके दांतों के इनामल को तोड़ सकता है या समय के साथ इसे पीस सकता है। फिर है हार्ड ब्रशिंग, कठोर ब्रश करना। कोई भी एब्रेसिव टेक्निक दांतों की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकती है। एडी का कहना है कि हार्ड ब्रिसल्स टूथ ब्रश का यूज करके आपके दांतों को जोर जोर से ब्रश करने जैसी आदतें टूथ सेंसिटिविटी को बढ़ा सकती है। फिर है टीथ वाइटनिंग, दांतों की ब्लीचिंग। टीथ सेंसिटिविटी टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट का एक टेम्पररी साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये हार्श वाइटनिंग प्रोडक्ट या फिर वाइटनिंग टीथ बार बार जल्दी जल्दी करने से भी हो सकता है। फिर है टूथ डीके, दांत की सड़न। एक छोटी सी कैविटी भी दांतों की एक्सपोज कर सकता है और सेंसिटिविटी पैदा करने के लिए इनफ टूथ इनामल को खा सकता है। बस एक फीलिंग या फिर एक क्राउन की मदद से टूथ सेंसिटिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है। इश्यूज अफेक्टिंग योर गम्स, आपके मसूड़ों को प्रभावित करने वाले मुद्दे। टूथ ब्रश एब्रेजन, पॉकेट रिडक्शन सर्जरी यानी कि गम्स की सर्जरी। क्राउन के लिए टूथ प्रिपरेशन यानी कि दांत पर कैप लगाने के लिए की गई दांत की कटिंग। एक्सेसिव फ्लॉसिंग और गम डिसीजेस से गम रिलेटेड टूथ सेंसिटिविटी हो सकती है। उम्र के साथ साथ मसूड़े भी घट जाते हैं जो सेंसिटिविटी को और बढ़ा सकते हैं। फिर है स्प्लिट टूथ यानी कि विभाजित या फिर टूटा हुआ दांत। यदि आप काटते समय, बाइट करते समय सेंसिटिविटी फील करते हैं तो इसका मतलब दांत विभाजित यानी कि क्रैक है।
ऐसी कंडीशन में तुरंत अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से मिले। रिसेंट डेंटल प्रोसीजर, हाल ही में हुई दंत चिकित्सा। डेंटल प्रोसीजर होने के बाद आपको टेम्पररी सेंसिटिविटी एक्सपीरियंस हो सकती है। इसमें 4 सप्ताह के भीतर सुधार होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी ये प्रॉब्लम बन रही है तो अपने डेंटिस्ट को बताएं। ईटिंग और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, भोजन या फिर पाचन के विकार। एडीए के अनुसार बुलिमिया से जुड़ी लगातार उल्टी से दांतों के सरफेस पर पेट का एसिड फैल सकता है। एसिड रिफ्लेक्स का भी अफेक्ट दांतों के सेंसिटिविटी पर होता है। साइनस इन्फेक्शन, साइनस की सूजन के दबाव और सूजन के कारण साइनस इन्फेक्शन से आपके दांतों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो साइनस पेशेंट को अपनी टीथ सेंसिटिविटी को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था, गर्भावस्था सीधे दांतों की सेंसिटिविटी का कारण नहीं होती है, लेकिन इसके हार्मोनल चेंजेस मसूड़ों को अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे कुछ डिस्कम्फर्ट या फिर पेन हो सकता है। फिर कोल्ड वेदर, ठंडी का मौसम, आपके दांतों के ऊपर बनने वाली ठंडी हवा एक सेंसिटिव ट्विंग को ट्रिगर कर सकती है। आपका डेंटिस्ट आपके दांतों पर हवा ब्लो करके आपकी सेंसिटिविटी का टेस्ट कर सकता है। तो सर्दी के मौसम में यदि सीजनल सेंसिटिविटी को प्रिकॉशन लेकर डील किया जा सकता है। स्ट्रेस यानी कि तनाव, आप सोच भी नहीं सकते कि तनाव से भी आपके दांतों को नुकसान हो सकता है। अगर ये आपके दांतों को ग्राइंड यानी कि ब्रक्सिज्म का कारण बन सकता है, जो बदले में टूथ सेंसिटिविटी का कारण बन सकता है। इतने सारे संभावित कारणों के साथ संवेदनशील दांतों को संबोधित करने के लिए आपके दंत चिकित्सक के साथ मिलकर ही इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जिसमें एक ओवर द काउंटर और प्रिस्क्राइब डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट और फ्लूराइड ट्रीटमेंट शामिल है। इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगी अपने अगले एपिसोड में, देखना न भूलिएगा। बताने वाली हूँ सेंसिटिव दांतों से निपटने के लिए 10 आसान टिप्स।